ओके चलो ठीक। यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर क्या होता है, दो टाइप के बल होते हैं। एक होता है बेटा अचर बल, जिसके लिए आप लोगों ने कल व्याख्या किया है, ठीक है। अचर बल ऐसा बल होता है जिसका मान हर परिस्थिति में क्या हो, एक जैसा हो, ठीक है। वस्तु अगर यहाँ पर ध्यान देना, वस्तु अगर इस पोजीशन में है, ठीक है, तब भी इस बॉडी में कितना लगेगा, वही बल लगेगा जो वस्तु इस पोजीशन में है तब लग रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये क्या होता है अचर बल, जिसके लिए आप लोगों ने कल ज्ञात किया। अब हुआ क्या है, यहाँ पर कार्य प्रमेय में एक कंडीशन और दिया गया है। ये कंडीशन मैक्सिमम टाइम नहीं पूछा जाता, नहीं इसको बनाते हैं, लेकिन आपके स्कूल में के साथ इसको कराया गया है, इस वजह से जरूरी है करना, ठीक है। तो दूसरा होता है परवर्ती बल, दोनों के लिए निकाला गया आपके स्कूल में। तो परवर्ती बल के लिए भी निकालो। परवर्ती बल का मतलब होता है जिसका मान समय के साथ लगातार क्या हो, बदलता रहता हो। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन ले रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, बल का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में लेना है। तो यहाँ पर चलो इस टाइप का ग्राफ होता है, देखना ग्राफ में नीचे वाला जो पोजीशन दिखा रहा है वस्तु का पोजीशन दिखा रहा, मतलब कि वस्तु का विस्थापन दिखा रहा हूँ, मतलब समय के साथ वस्तु में कितना विस्थापन होते जा रहा है। विस्थापन क्यों बोलते हैं इसको, विस्थापन बोलने का रीजन क्या रहता है, एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, ठीक है। विस्थापन के लिए क्या होता है, एक निश्चित दिशा का होना जरूरी रहता है, एक सर्टेन डिस्टेंस और सर्टेन दिशा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं फोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पर देखो अलग अलग पोजीशन में, यहाँ पर देखो x मान है ना, x2 है, x3 है, x4 है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैं मान के चलता हूँ जब ये x1 पोजीशन में है तब वस्तु को कुछ और होगा, मान के चलते हैं। यहाँ पर क्या मान के चलता हूँ, v1 मान के चलते हैं। जब एक वस्तु किसमें है, x2 में है, तो वस्तु का यहाँ पर क्या हो सकता है, v2 होगा। ऐसे ही इसमें v3 मान लेते हैं, इसमें v4 मान लेते हैं, और आगे बढ़ के यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, इसको v-1 और v। इसको ऐसा क्यों लेते हैं, ये भी माइंड में आता होगा, ठीक है। आप ध्यान देना, आप ध्यान देना। मैं मान के चलता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा कितना है, टोटल मान के चलिए 20 डिस्टेंस, मतलब कि 20 अलग अलग कंडीशन लिया हूँ, ये मान के चलता हूँ, ठीक है। इधर ध्यान तो रखिए, तब समझ में आए। यहाँ पर देखो x1 x2 x3 x4 यहाँ पर x(n-1) और xn दिए होंगे, ठीक है। तो इसको x-1 और xn लेने का रीजन समझ में आता है। यहाँ पर x-1 का मतलब क्या है, नहीं है, वो आगे बढ़ रहे हैं तो वो ना x-n ये लास्ट है, xn क्या है, लास्ट। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट से जस्ट एक कम। तो यहाँ पर ध्यान दे, अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर मेरे पास टोटल कितने वैल्यूज हैं, 20, ध्यान दें कितना है 20, और 20 क्या मान है, n का मान है, ठीक है। तो अगर मेरे को n-1 निकालना है, मतलब इससे जस्ट पहले वाला वैल्यू निकालना हो, 20 से पहले वाला वैल्यू निकालना है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, n-1। तो n- का मतलब कितना हो गया बेटा, 20 - 1 मतलब कितना हो गया, 90। तो अगर ये टोटल वैल्यू xn की वैल्यू क्या हो, 20 हो, तो n-1 क्या दर्शाएगा, 19 दर्शाएगा, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब यही है, इसको हम लोग अनलिमिटेड टर्म लेके चलते हैं। मैं मान के चलता हूँ xn क्या है, अनंत पद है, तो xn-1 क्या है, अनंत से पहले का, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। चलो ये ग्राफ बन गया। यहाँ पर अलग अलग स्थितियों में अलग अलग विस्थापन होगा वस्तु में, और अलग अलग स्थितियों में वस्तु का वेग अलग अलग होगा। यहाँ से वस्तु का वेग क्या ले रहे हैं हम लोग, कंटिन्यू बढ़ता हुआ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब वस्तु का अलग अलग विस्थापन हो, अलग अलग वेग हो, तो वस्तु में कौन सा बल कैसे कार्य करेगा उसके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये देखो यहाँ पर बोला गया है परवर्ती बल के लिए यदि बिंदु x1 x2 x3 x4 xn-1 और xn के संगत वेग लिखा है ना, संगत, ये क्या है, सभी के सभी विस्थापन है, और इसके साथ चलने वाला वेग कौन सा है, जो ग्राफ में दिया हुआ है। वेग क्या है इसमें, v1 v2 v3 v4 v-1 vn4 को बल द्वारा किया गया कुल कार्य। तो अगर ऐसा कंडीशन हो जिसमें विस्थापन पूरा दिया गया हो और वेग दिया गया हो, तो बल द्वारा किया गया कुल कार्य क्या हो, इसके ऊपर बात करते हैं। अब ध्यान देना, ठीक है। कल लास्ट में देखो जब डेरिवेशन डिराइव किए तो हम लोग डेल डब्ल्यू निकाले थे, उसके इक्वल टू डेल के लिखे थे, लास्ट में लिखे हो, लिखे हो कि नहीं लिखे हो, जब डेल डब्ल्यू हम लोग डेल के बदले इसको गति ऊर्जा बोले थे ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल के इक्वल टू डेल डब्ल्यू। तो डेल के पहले कितना निकाले थे आपको, 1/2 mv² निकाले थे ना। तो यहाँ पर अगर इसको मैं ठीक है बेटा, इसलिए तो डेल ले रहा हूँ, समस्या ले रहा हूँ। क्यों समस्या ले रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारा है ना, बहुत सारा वेग है, बहुत सारा विस्थापन है। तो बहुत सारा वेग या बहुत सारा विस्थापन को दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं,
डेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डब्ल्यू बस था। लेकिन यहाँ पर देखो मैं डेल डब्ल्यू लेने का रीजन क्या है, मेरे ग्राफ में बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है, वहाँ पे इसलिए डब्ल्यू लिए थे क्योंकि बल का मान कभी भी नहीं बदल रहा था, हर एक जगह बल का मान क्या था, एक समान था। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, परिवर्ती बल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि बल का मान क्या हो रहा है, लगातार बदलते जा रहा है। तो सभी बदलते हुए बल को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, समेशन लेंगे। डेल क्या दर्शाता है, समेशन, मतलब सभी का योग, ठीक है। डेल के डेल डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा 1/2, आप लोग यहाँ पर एम वी स्क्वायर लिखते थे ना, उसके जगह क्या लिख रहा हूँ, डेल वी स्क्वायर, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहेगा, द्रव्यमान कभी भी किसी भी पोजीशन में चेंज नहीं होता, इसलिए आप लोग एम के साथ कभी डेल नहीं लगाओगे, ठीक है। एक ही वस्तु है तो उसका द्रव्यमान कभी चेंज होता है, मैंने बताया ना, द्रव्यमान कभी भी किसी भी पोजीशन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं। अब ध्यान यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डेल डब्ल्यू, डेल की इक्वल है, तो डेल डब्ल्यू इक्वल कितना हो गया 1/2 एम। अब ध्यान देना, चलो आप कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले लेता हूँ मैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वेग क्या है, v1 v2 है, ठीक है। तो आप लोग क्या लेते थे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ये बड़ा वेग है, ये छोटा वेग है, तो इसको मैं क्या लूंगा, v2 माइनस v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, स्क्वायर है इस वजह से, ठीक है, प्लस 1/2। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, आप v1 v2 का निकाल लिया, आप किसका निकालेंगे, v2 v3 का। तो यहाँ पर कैसे लिखूंगा मैं इसको, v3 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर प्लस, अब ज्यादा लंबा नहीं निकालते, इसको डेल डेल से कर लो, कंटिन्यू वैसे करते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आ गए ये वाला पद, यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम लोग, प्लस 1/2 एम, फिर क्या लिखोगे मैं, वीएन क्यों लिख रहे हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है, लास्ट वाला पहले लिखना है, वीएन का स्क्वायर माइनस vn-1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ध्यान दो, डेल डब्ल्यू इक्वल टू जाएगा 1/2 एम। अब मेरे को बताओ इस पूरे ग्राफ में, ठीक है, अंतिम वेग कौन सा है, अंतिम वेग बताओ इस ग्राफ में, वीएन है, और प्रारंभिक में कौन सा है, v1। तो इसको मैं टोटल समेशन को कैसे लिख सकता हूँ, vn का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे निकालते ना आप लोग निकालते तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यहाँ पर इन सभी के समेशन में ऐसे लिख सकता हूँ, इसको हम पहले भी तो लिख सकते, हाँ। तो ग्राफ क्यों बनाया, उसको दर्शाने के लिए तो लिखना पड़ेगा ना, डायरेक्ट लिख देते तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो ग्राफ को मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर, ग्राफ बनाने के रीजन यहाँ पे दर्शाएंगे। आसान है, हमेशा चीजों को समझ के बनाना, कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। हाँ, गति ऊर्जा से लिया, ठीक है, 1/2 एम कर देते थे, लेकिन यहाँ पर डेल में क्या है, बहुत सारा वेट, बहुत सारा वर्क है, सब जगह। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद डेल डब्ल्यू इक्वल टू हुआ है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इधर ध्यान देना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 1/2 एम, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/2 एम v का स्क्वायर माइनस 1/2 एम v1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। आप ध्यान देना, आप ध्यान, इसी को आप लोग क्या बोलते थे, यही क्या है आपका डेल डब्ल्यू की, मतलब इसको अगर एन के बाद में मान चले तो इसको मैं क्या मान के चलूंगा, डेल डब्ल्यू एन मान के चल सकता हूँ, इसको मान के क्या मान के चलूंगा, डेल डब्ल्यू वन, ठीक है। इसी को आप लोग डेल के बोलते थे, याद आ रहा है कि नहीं याद है, यहाँ पर ध्यान दो, k2 माइनस k1 कुछ याद आया, ठीक है। तो एन के फॉर्म में है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कि एन बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, और इसको क्या बोल दूंगा, k1 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना। लास्ट में इसको फिर डेल डब्ल्यू से तोड़ के क्या बोल सकता हूँ, डेल के भी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना। अब आपका डेफिनेशन यही तो कहते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखे हो, सामने बोलो डेफिनेशन, किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल से किया गया कुल कार्य कुल गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, लिखे हो। तो क्या है, किया गया कुल कार्य कुल गति ऊर्जा परिवर्तन के बराबर, जनरली यही तक फाइंड आउट करते हैं, ये बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये सारे इतनी सिद्धांत लिख लेना चले, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं, लास्ट वाले लिखोगे
छोड़ो चलो वही करो। नहीं लिखती मैं वही करती हूँ। नहीं समझने के लिए है, कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है? अपने हिसाब से बना सकते हैं स्कूल एग्जाम में मेरे को समझ नहीं आ रहा था डबल वर्ड का। डबल पढ़ी तो आ रहा है, आ गया। मतलब ट्यूशन में भी एक बार पहले नहीं पढ़ते हैं, आ गया। आसान है।